हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। देखिए मैंने इससे पहले जो मेरी वीडियो गई थी उसमें मैंने मेरे भाई की जो अपडेट थी वो मैंने दे दी थी, क्योंकि फिर लोग कमेंट मुझे सब कमेंट करते हैं कि आप इधर उधर की बातें मत कीजिए, मतलब अपने भाई के बारे में बताइए। तो देखिए अभी भाई के बारे में जो डॉक्टर ने बोला है वही है कि हाँ अभी मतलब वेंटिलेटर को धीरे धीरे हटाएंगे, कोशिश करेंगे, जैसे धीरे धीरे कम करेंगे वेंटिलेटर का इस्तेमाल और उसे कम करेंगे। और उन्होंने कहा है कि 4-5 दिन मतलब 15 अगस्त तक का टाइम डॉक्टर ने भी बोला है। आई थिंक आज 12 हो गई शायद, या 12 या 13 है, आप देख लो आप टाइम। तो मतलब अभी 3-4 दिन का टाइम बोला है कि 3-4 दिन में मतलब सब कुछ बता देंगे, क्योंकि तब तक टेस्ट हो रहे हैं। देखो एक बार सर्जरी से पहले टेस्ट हुए थे सारे, और अब जो है सर्जरी के बाद दोबारा वही सारे टेस्ट दोबारा होने लग रहे हैं। तो उनकी जैसे जैसे रिपोर्ट्स आएगी तो उस हिसाब से डॉक्टर सबको मतलब रिपोर्ट्स को इकट्ठा करके देखेंगे, समझेंगे और फिर सब कुछ अपडेट देंगे। क्योंकि देखो हर एक वीडियो में मैं क्या अपडेट दूँ, क्योंकि मतलब ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि मेरी दिन की रोज़ की 3 वीडियो जाती हैं। अब ऐसा नहीं है, देखो डॉक्टर ने तो एक बार बोल दिया है कि देखो अभी कंडीशन जैसी पहले थी वैसी अब है, लेकिन हाँ वो मतलब धीरे धीरे डॉक्टर ने इतना बोला है कि टाइम लगेगा। कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं हुआ या सर्जरी नहीं हुई जो एक दिन में हो जाए चीज़ें ठीक। आप लोग समझ सकते हो कि एक फ्रैक्चर भी हो जाता है ना पाँव में, वो भी कितना ज़्यादा प्रॉब्लम देता है ना। एक फ्रैक्चर भी हो जाए हाथ में, पाँव में, तो यहाँ तो बहुत मेजर चीज़ें हुई हैं। तो एकदम एक दिन में या 2 दिन में ओवरनाइट चीज़ें ठीक नहीं होंगी, इसमें टाइम लगेगा, शायद 1 महीना भी लग जाए, 2 महीना भी लग जाए, टाइम बहुत लगेगा। तो हमारे लिए तो बहुत लंबा समय है फैमिली के लिए। हमें होता नहीं है कि हमें ये सारी चीज़ें मतलब एक लंबे टाइम तक मतलब चीज़ें देखनी भी है, फेस भी करनी है, इनसे निकलना भी है। तो बस भगवान जी से बस यही प्रार्थना है कि देखो चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाए, मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो जाए। बस इतना ही है कि हम लोग तो देखो खाली बैठे हैं यहाँ पे, ना तो कोई काम कर सकते, क्योंकि ना कुछ मतलब क्या करें, आप ही सोचिए ना वो चीज़ कि ना तो ये है कि हाँ हम कोई घर में रह रहे होते तो देखो हम खाना वाना बनाते, घर के काम करते, तो उसमें हमारा टाइम कट जाता कि चलो सुबह का नाश्ता बनाना है, दिन का खाना बनाना है, तो उस चीज़ में थोड़ा सा बर्तन वर्तन धोने हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें क्या होता है ना, घर की साफ़ सफाई करनी है, तो उसमें हमारा काफ़ी घंटे निकल जाते हैं। पर यहाँ पे अभी जब हम जैसे हम होटल में रह रहे हैं तो यहाँ सफाई करने के लिए भी स्टाफ आता है। तो जैसे कमरे की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा भी स्टाफ ही करते हैं। खाना भी बाहर से आने लग रहा है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग तो बस बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, है ना। तो कोई काम भी नहीं है, तो बस पापा जी और भी जैसे थोड़ा बहुत फ़ोन चला लेते हैं, है ना, थोड़ा बहुत न्यूज़ चैनल्स देख लेते हैं, फ़ोन में न्यूज़ देख के थोड़ा सा अपना टाइम निकाल लेते हैं। मेरी मम्मी, मैं एक किताब लेकर आई थी इतनी मोटी, अच्छी आदतें नाम से कोई किताब थी, हैबिट्स, वैसे ही डाली थी। मतलब मैंने आपको बताया ना, मैं आपको वीडियो में एक वीडियो दिखाऊंगी आज या कल में, वो एडिट हो पाई मुझसे, तो जिसमें मैं ना पैकिंग कुछ और कहीं और जाने के लिए कर रही थी, तो उस हिसाब से पैकिंग करी थी मैंने। तो उस टाइम मैंने पैकिंग करी ना, तो मैंने एक बुक डाल ली थी उस बैग में, मैंने कहा चलो सफ़र में पढ़ लेंगे, होता नहीं है सफ़र में। बट मुझे नहीं पता था कि वो बुक यहाँ पे फिर वो पैकिंग में बैग में ही पड़ी थी। तो मैंने निकाली ना, वो इतनी मोटी बुक है, तो मेरी मम्मी रोज़ उस बुक के 10-15 पन्ने पढ़ लेती है। बाकी उनके चश्मा चढ़ रखा है मेरी मम्मी के, मेरी जैसी प्रॉब्लम है, मेरी भी चश्मा है, वो बिना चश्मे के इतना दिखता नहीं उनको, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत पढ़ लेती हैं। मेरा भी चश्मा है, मैं भी सोच रही हूँ कि अपना एक चश्मा यहीं पर ही बनवा लूँ, क्योंकि मैंने तो बनवा भी नहीं रखा है। मेरा जो चश्मा है ना वो मतलब नंबर भी मेरा वो है, अखबार वाला नंबर है, जो होता नहीं नज़दीक की चीज़ें जिसमें नहीं दिखती है। तो अब वो चीज़ है कि देखो वैसे तो देखो मेरे को ऐसा कभी मतलब होता नहीं कि मैंने इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, मतलब पता भी था नंबर है। इतनी बार मैं बाज़ार भी जाती थी हिसार में, कितनी बार बाइक पे रोज़ ही बाज़ार जाती थी मैं, नंबर भी ले रखा था मैंने, चश्मे का फ्रेम भी ख़रीद रखा था, फ्रेम भी, बस उसमें लेंस डलवाने थे, दुकान पे देके आना था, वो लेंस डाल देते मेरे नंबर का। पर नहीं गई, पता नहीं क्यों नहीं गई, मेरा दिमाग ऐसा मतलब कि हाँ करवा लूँगी अभी टाइम है, ऐसे ही छोड़ रखा था। तो अब वही है ना कि अब जैसे मैं किताब उठा के मैं पढ़ने लगती हूँ ना, तो मेरी भी आंखों पे जोर पड़ता है, क्योंकि मेरा भी 1.5 तक है नंबर, वो भी प्लस का है, 1.25 1.5 इस तरीके से नंबर है मेरा प्लस का। तो प्लस का नंबर आप समझ ही सकते हो। वैसे माइनस का नंबर तो वो होता है ना कि नॉर्मल लग ही जाता है किसी को भी, प्लस का तो किसी किसी को लगता है, ज़्यादातर उम्र के साथ लगता है प्लस का, बट पता नहीं मेरे क्यों लग गया प्लस का नंबर। तो वही है ना, इसीलिए
एक चश्मा बनवाने की सोच रही थी मैं। यहाँ से नज़दीक में एक दुकान देखी तो है, फिर कल तो मैं गई नहीं। मैंने कहा देखते हैं 1-2 दिन में थोड़ा सा चीज़ें ठीक हो जाए ना, उसके बाद फिर एक चश्मा बनवा लूँगी खुद का भी, खुद के लिए भी। बाकी खाने में यहाँ पे सुबह पराठे आ जाते हैं सिंपल, कई बार पूरियाँ भी आ जाती हैं, जैसे आलू की सब्ज़ी के साथ पूरियाँ दे देते हैं, या फिर पराठे होते हैं दही के साथ दे देते हैं, साथ में थोड़ा अचार होता है। तो इस तरीके से करीबन 9 बजे तक ब्रेकफास्ट आ जाता है। तो विहान के लिए थोड़ा सा मतलब होती है दिक्कत मेरे को, क्योंकि 8 बजे सुबह विहान को दवाई देनी होती है, तो उस टाइम क्या खिलाऊं। तो ऐसे ही थोड़े बिस्किट रख रखे हैं कि इतने विहान को 2-4 बिस्किट खिला दिए, फिर उसके ऊपर से दवाई दे दी। तो उसके अलावा फिर दोपहर का आता है 2-1 बजे आ जाता है, 2-2:30 बजे। उसमें सब्जी भी होती है, रोटियाँ होती हैं। रोटियाँ बहुत पतली होती हैं, बिल्कुल कागज़ जैसी रोटियाँ होती हैं, इतनी पतली पतली रोटियाँ। तो रोटियाँ होती हैं, थोड़े चावल होते हैं, रोटियाँ होती हैं। इसके अलावा 3 सब्जियाँ होती हैं, एक जैसे दाल होती है, एक रसेदार सब्जी होती है, एक जैसे इतनी कटोरी में सूखी सब्जी भी होती है, जैसे कई बार भिंडी दे देते हैं, कई बार आलू शिमला मिर्च, कई बार आलू भिंडी, रसेदार भिंडी आलू की। पहली बार खाई मैंने तो ज़िंदगी में। मैंने कहा ये ऐसी भी बनती है भिंडी, मतलब रसेदार भिंडी, उसमें आलू डाल रखा, पानी वाली तरी वाली भिंडी। मतलब सबका ये अलग अलग सिस्टम होता है ना। यहाँ समोसे मिलते हैं छोले वाले समोसे, हमारे हरियाणा में मिलते हैं आलू के समोसे मिलते हैं, जो आलू होता है मसाला मैश करके। यहाँ पे होता है आलू भी डालते हैं, सफ़ेद छोला नहीं होता वो डालते हैं समोसों में, और उसके अंदर आलू भी ना बारीक मतलब ऐसे कट करके ऐसे डाला हुआ होता है, इस तरीके से होता है। बाकी यहाँ पे मतलब बाहर निकलो ना, मतलब अपने मतलब यहाँ से तो रात के 11-12 बजे तक लेडीज़ भी काम करती हैं यहाँ पर। वैसे सेफ़ है ये जगह, जैसे 12-12 बजे तक देखते ना लेडीज़ बेचती हैं। जैसे हमारे हरियाणा में क्या होते हैं ना, जैसे जो भी ये मतलब फास्ट फूड वगैरह होते हैं वो जेंट्स लोग बेचते हैं, आदमी लोग बेचते हैं फास्ट फूड जितना भी होता है। मतलब लेडीज़ कोई नहीं दिखेंगी, बहुत ही कभी कोई एक आधी होंगी, वरना ये जितना भी काम होता है ना हरियाणा में वो जेंट्स ही करते हैं, जैसे खाने का, फास्ट फूड का। बट यहाँ लेडीज़ ज़्यादा करती हैं, इधर सारी लेडीज़ काम करती हैं, मतलब वर्किंग है। रात को मतलब अपना वो समोसे की कुछ ना कुछ स्टॉल्स लगाती हैं, कोई कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे फिर ये है ना कि क्योंकि लेडीज़ सब बाहर रात के 12-12 बजे तक काम करती हैं यहाँ पे, तो ये उस हिसाब से सेफ़ है। आप रात के 9-10 बजे भी घर से बाहर निकल सकते हो। मतलब वैसे एज अ सेफ्टी वाइज ये जगह ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगा है ना, क्योंकि हम मतलब मैं हिसार में ना, हम लोग, हमारा हिसार क्या है ना, जैसे थोड़ा छोटा शहर है, वो वहाँ तो 8-9 बजे ही घर सब कुछ बंद हो जाता है, 9-10 बजे तक बहुत मतलब कम खुला रहता है। मतलब पूरा मतलब ये होता है कि आप जाओगे सब कुछ सुनसान हो जाता है, अंधेरा हो जाता है हर जगह, गलियाँ मार्केट ही बंद हो जाता है, बिल्कुल ही बहुत जल्दी मार्केट बंद होता है हमारे छोटे शहरों में। बट यहाँ खुला रहता है, यहाँ पूरा टाइम रात को भी ओपन ही रहता है चीज़ें, तो बहुत फ़र्क है यहाँ का। बाकी यहाँ जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बैटमैन की फ़ोटो लगी हुई है। तो ये छोटा सा एक प्ले जगह है, मतलब जहाँ पे थोड़े से मतलब झूले लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि मैं विहान को भी ले आती हूँ अपने साथ, और विहान अपना झूले झूल लेता है थोड़े से, और फिर मैं आप लोगों से थोड़ा बात भी कर लेती हूँ साथ के साथ। तो इस तरीके से है कि रात को खाना आ जाता है 9:30 बजे तक, तो दिन का ही खाने में से थोड़ा खाना बचा लेती हूँ विहान के लिए, क्योंकि विहान जल्दी सो जाता है। विहान इतना देर तक नहीं सोता है, वो 8:30 बजे तक सो जाता है। तो मतलब खाना जब आता है उससे पहले वो सो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं अब कि ना, खाने का जो टाइम होता है ना उससे पहले, जैसे दिन का खाना है उसमें से थोड़ा सा बचा लेती हूँ। केले ले आती हूँ मैं, पपीता ले आती हूँ, अमरूद ले आती हूँ, थोड़े बहुत फल फ्रूट मैं लाती रहती हूँ विहान के लिए, ताकि बीच में, क्योंकि देखो बच्चा है, देखो यहाँ खाना तो 3 टाइम आ रहा है, लेकिन बच्चे को तो थोड़ा पूरे दिन देना पड़ता है ना। अब इसका दूध कम हो गया है। विहान को मैं वहाँ हिसार में थी ना, तो मैं दूध इसको रोज़ का 2 गिलास पिला देती थी, 1.5 गिलास तो पिलाती थी। एक टाइम तो पूरा अच्छे से 1 गिलास दूध पिला देती थी। अब जब से यहाँ पे आए हैं विहान का दूध नहीं पिला पा रही हूँ मैं बिल्कुल भी विहान को। तो थोड़ा बहुत यार देख, आप भी समझ सकते हो, देखो बाहर आप रहते हो तो उस हिसाब से थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो डेली वरना उसको अच्छे से पिला देती थी मैं विहान को, अच्छा घर पे आता था दूध, पिला देती थी। तो यहाँ पे क्या है ना, अब बच्चा का भी है ना कि देखो चीज़ें, मतलब अब उसका पढ़ाई थी है ना, स्कूल जा रहा था, ट्यूशन जा रहा था, एक टाइम टेबल बना हुआ था चीज़ों का।
तो कल मैं गई, मैं यहाँ पे एक दुकान थी, मैंने सोचा वहाँ से कुछ कॉपियाँ मिल जाए, नोटबुक मिल जाए, तो विहान को मैं यहीं पे बैठ के पढ़ा लिया करूँगी, थोड़ा बहुत घंटा 2 घंटा मैं दे दिया करूँगी ताकि इसकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। बट यहाँ पे बच्चों वाली नोटबुक मुझे मिली ही नहीं, ये तो बड़ी नोटबुक्स दे रहे थे, यहाँ थी नहीं नर्सरी LKG UKG वाली क्लास की नोटबुक्स ही नहीं मुझे कहीं दिखी। कोई ना कोई क्या पता हो, कोई हो कि कोई छोटी मोटी मार्केट, शायद मुझे ना पता हो, क्योंकि इतना हमें नहीं पता ना यहाँ का। तो होगी तो ज़रूर मैं देख लूँगी, पता करूँगी कोई मिल जाए तो होगी तो विहान के लिए मैं सोच रही हूँ कि नोटबुक्स, कॉपी, पेन लेके, पेंसिल वगैरह थोड़ा बहुत यहाँ पे बैठ के पढ़ा उसका रूटीन बना रहेगा। डेली 2 घंटे ना मैं ही पढ़ा दिया करूँगी, क्योंकि अब खाली बैठी हूँ तो उससे बढ़िया है कि बच्चे को पढ़ाऊँगी तो थोड़ा टाइम भी कटेगा हमारा और बच्चे के लिए भी अच्छा है, क्योंकि विहान पे भी ध्यान देना ज़रूरी है ना। उसकी भी मतलब मेडिसिन चल रही हैं तो उस पर भी फोकस रखना है मुझे। तो इसीलिए आज भी जाऊँगी ना यहाँ से फल फ्रूट ले आऊँगी विहान के लिए। तो विहान के खाने पीने में मतलब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसका मेरे को प्रॉपर अभी भी ध्यान रखना है, जैसे मैं हिसार में रख रही थी बच्चे का। तो बस आप लोग बस प्रे कीजिए मेरे भाई के लिए कि मेरा भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और मैं जल्दी से जल्दी 3-4 दिन में कुछ अच्छी न्यूज़ सुनाऊँ आप लोगों को। बस बाकी अभी हर वीडियो में कोई अपडेट मेरे पास नहीं है, क्योंकि हर रोज़ क्या बोलूँ मैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने यही बोला है, जब डॉक्टर कह रहे हैं कि 3-4 दिन में सब कुछ बताएंगे, तो मैं मतलब आप ही समझ सकते हो वही चीज़ है जो मैंने कल बताया वही आज है। मतलब वो चीज़ें धीरे धीरे अगर होंगी चीज़ें अच्छी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो को, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।